हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज इंडेक्स का एक्सपायरी था। आज अगर आपने मॉर्निंग में पहले एक घंटे में अगर आपने कोई ट्रेड लिया होगा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो बहुत बहुत बढ़िया रैली दिखाया मार्केट ने। और एग्जैक्टली जो हमने रेजिस्टेंस कहा था 46,950 का, वहां पर जाके रुका और वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया है। तो और पूरे दिन उसके बाद मार्केट कुछ ट्रेड करने लायक था ही नहीं। ऑप्शन बायर का मार्केट तो रहा ही नहीं है ये पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। इनफैक्ट 6 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं जहां मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है। देखिए, जब भी मार्केट एक रेंज में रहता है ना, तो आपको वो रेंज अभी अगर आपने प्ले कर लिया ऊपर में और नीचे में मार्क करके, तब भी आप डिसेंट प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको एक सही एंट्री पकड़ना आना चाहिए मार्केट में। अगर रेंज में आप सही एंट्री पकड़ लेते हो तो आप हर रोज के रोज कुछ ना कुछ डिसेंट प्रॉफिट कर सकते हो। सबसे पहला जो आपको एज एन ऑप्शन बायर देखना है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखिए, अभी मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है जो आप मेरे साथ मार्क भी कर सकते हैं, 46,991 का, एंड दूसरा है 46,531 का। ये एक रेंज हो गया। ये मुझे दिख रहा है कि एक रेंज है मार्केट का। तो मार्केट कहीं पे भी खुले, गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए, फ्लैट हो जाए, मुझे पता है कि मार्केट में ऊपर में 47,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे में 46,500 का सपोर्ट है। इतना क्लियर हो गया तो मेरे लिए इतना तो क्लियर हो जाता है एज एन इंट्राडे प्लेयर, एज एन ऑप्शन बायर, कि मेरे पास 500 पॉइंट का रेंज है मार्केट में खेलने के लिए। ये क्लियर हो गया। दूसरा, आज का मार्केट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, मुझे इतना पता है कि ये मेरा रेंज है, ठीक है, और ये रेंज मैं पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ मार्केट में, तो मैंने मार्क कर लिया। अभी देखिए, मार्केट ने आज क्या किया, गैप अप खुल गया। आज अगर मार्केट में गैप अप खुल गया तो उसका सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, जहां पे कल का रेंज का जो हाई था वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने काफी बार आके रेजिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पे ये आपका एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन बन गया। मार्केट ने जब भी वो रेजिस्टेंस को तोड़ा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब भी ये लेवल टूटेगा तो मार्केट ये गैप फिल करने के लिए जरूर आएगा। और देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट आया और वो गैप फिल करने के बाद एक अटेम्प्ट की ऊपर जाने का नहीं हो पाया और मार्केट ने वहीं पे बार बार रिजेक्शन देके मार्केट नीचे आ गया। तो अब मेरे लिए ये वाला जो जोन है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन हो गया है। सो मार्केट में अभी मुझे इतना तो पता है कि ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है, जो कि समवेयर अराउंड 46,900-950 के आसपास है, और नीचे में 46,750 का एक सपोर्ट है। तो कल के लिए अभी हमको क्या प्ले करना है, कल के लिए अगर हमको मार्केट में सपोज हम इसी रेंज के बीच में खुल जाते हैं ना, तो मैं मार्केट में प्ले करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगी, क्योंकि रेंज देखिए कितना छोटा है, 46,900 46,700, 200 पॉइंट का रेंज में मैं क्या एज एन ऑप्शन बायर कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। अगर यहाँ पे खुल जाता है तो ऊपर में मुझे 100 पॉइंट का रैली मिलेगा, यहाँ से नीचे गिरता है तो 100 पॉइंट का रैली। 100 पॉइंट के रैली में मैं बैंक निफ्टी में अगर एंट्री मेरा सही नहीं रहा ना, तो प्रीमियम डीके की वजह से मेरा पूरा का पूरा कैपिटल गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये रेंज में मैं प्ले करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में, क्योंकि 200 पॉइंट का रेंज है। सो मैं ये रेंज ब्रेकआउट को प्ले करूंगी। अभी ये रेंज ब्रेकआउट हो गया, मान लेते हैं, अगर ये रेंज ब्रेकआउट अभी सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, धीरे धीरे करके क्रॉल कर करके यहाँ पे आता है, यहाँ पे ही डिस्को करता है थोड़े दिन और थोड़ी देर, और उसके बाद ये रेंज ब्रेकआउट देता है, तो क्या ये रेंज ब्रेकआउट में मैं इंटरेस्टेड हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेंज यहाँ पर अगर आपने लिया तब भी एक 46,950 के ऊपर लिया, तो 47,000 का 50 पॉइंट का रेंज है दोस्तों। तो क्या ये वाला मेरा एनालिसिस सही होने के बाद भी क्या ये ट्रेडेबल है? बिल्कुल नहीं ट्रेडेबल है ये दोस्तों। सो ये रेंज पे आपको अगर ट्रेड करना है ना, तो आपको बॉटम और टॉप पकड़ना आना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन तो मैंने आपके साथ मार्क कर दिया। देखिए, आज का एनालिसिस मैं आपके साथ साथ में कर रही हूँ, इसलिए ताकि आप भी सीख पाए कि मैं वो लेवल्स किस तरह से पकड़ती हूँ। तो मैंने आपको क्या 2 चीज बताया है कि अभी तक कि ये मेरा एक रेंज है जो मुझे प्ले करना है। आज का कल के लिए ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये मेरा एक सपोर्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये 200 पॉइंट का रेंज है, तो इसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाए, यहाँ पे देखिए कल गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और अगर मार्केट यहाँ पे रेंज फॉर्म करता है, इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगी, क्योंकि मुझे 200 पॉइंट का रैली तो ऊपर की तरफ मिलने ही वाला है। लेकिन बीच में कहीं पे खुल के वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आधा रैली खा चुका है। तो मैं 100-150 पॉइंट के लिए तो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगी, क्योंकि ये 100-150 पॉइंट में क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि हर एक पॉइंट में 50 पॉइंट में 25 पॉइंट में उसका रेजिस्टेंस मौजूद है दोस्तों। तो ऐसे में मैं ये वाला जोन ट्रेड नहीं करूंगी।
तो अगर यहाँ पे खुल के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहीं पे कहीं सपोर्ट ले रहा है, फिर एक ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ, तब मैं ये 2 लेवल्स के लिए प्ले करूंगी, वरना नहीं। उसी तरीके से मान लेते हैं कि मार्केट ये रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है, ऊपर नहीं जा पाता लेकिन नीचे आता है ना, तो मैं नीचे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगी, ऊपर में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगी, क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे आता है तो मैं डेफिनेटली आज का जो ये वाला लेवल है इसके लिए प्ले जरूर करूंगी दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ये जोन को। ये वाला जोन कुछ इस तरह से इन लेवल्स के लिए मैं आराम से प्ले करूंगी, जो कि 47,700 46,700 के आसपास निकल के आ रहा है। तो ये लेवल मेरा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। कल मार्केट ने अगर ये वाला लेवल तोड़ के नीचे सस्टेन करता है ना, तब जाके आप मान सकते हैं कि मार्केट में नेगेटिविटी आ गया है और मार्केट 46,500 का लेवल आपको जरूर दिखाएगा। ये वो लेवल है जहां से आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन होके इसी के नीचे ओपन होता है ना, तो आपको ये वाले रेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रेंज तोड़ देगा तो ये जो गैप है ना मार्केट का, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगा, जो निकल के आ रहा है 46,400 के लेवल पे। तो ये लेवल के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं, और ये लेवल नहीं आना चाहिए दोस्तों। ये आ गया तो मार्केट में नेगेटिविटी आ सकता है। मतलब ये लेवल से अगर सपोर्ट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिया तो मार्केट में और भी प्रेशर आप देखेंगे, जो मार्केट को 46,000 तक भी लेके जा सकता है आने वाले टाइम में। सो ऊपर में जब तक मार्केट ये रेंज नहीं तोड़ता, मुझे इस रेंज को ही प्ले करना होगा। तो लेवल्स मैंने आपको दे दिए, ये लेवल टूटते से ही आप एक स्ट्रॉन्ग अप डाउन साइड देखेंगे इन लेवल्स तक। और अगर ऊपर जाता है तो ये लेवल पे मुझे ट्रेड करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये लेवल अगर टूट के मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो आप आराम से 47,200 47,300 के लिए प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। देखिए निफ्टी का ये 15 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह एक पैटर्न बना रहा है मार्केट। और अगर ये हेड एंड शोल्डर का लेवल अगर ऊपर की तरफ टूट जाता है ना, तो ये एक बुलिश सिग्नल दिखाता है दोस्तों मार्केट में, और आप आराम से 22,400 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं ऊपर में। आज अगर आप देखेंगे मार्केट ने, तो मार्केट एक गैप अप खुला, और जो ये 21 जो हाई लगाया था 26 को, उसी को मार्केट ने सॉरी 20 कौन सा दिन था ये 22 था शायद, हाँ 22 को जो हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट ने वो गैप फिल करके बहुत ही अच्छी तरीके से फर्स्ट का 15 मिनट में उसने गैप फिल करके यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, और पूरे दिन फिर मार्केट निफ्टी ने कुछ ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं किया, बस वो रेजिस्टेंस के आसपास आके ही हवर करता रहा। सो हमारे लिए ये जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मार्केट में, जो आप भी मार्क कर सकते हैं। 22,200 का एक लेवल है दोस्तों ऊपर की तरफ। मार्केट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट एक हायर हाई लगाते जा रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता है, मैं मार्केट को नेगेटिव तो नहीं मानती हूँ। सो हो सकता है कि अगर मार्केट मान लेते हैं कि कल फ्लैट ओपन हो जाता है, या फिर इसी जोन के बीच में खुलता है, फ्लैट हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, इसी जोन के बीच में खुलता है ना, तो आपको कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर में इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस मौजूद है, और ये वाला भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मौजूद है। तो एक लेवल आपके लिए मैं मार्क कर देती हूँ, आप भी अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं उसको। ये एक रेजिस्टेंस का जोन है दोस्तों मार्केट का, 22,122 का एंड 22,100 का। तो ये जो जोन है ना, ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए मार्केट का। अगर ये टूट गया तो मार्केट में बहुत ज्यादा पेन आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी में भी हो सकता है। अगर ये लेवल टूट जाता है ना, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए आज का ये वाला 22,000 का, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 22,028 का, क्योंकि यहाँ पे हम मार्केट का एक गैप है जो हो सकता है कि वो फिल करने आए, और उसके बाद वो ऊपर के तरफ निकल जाए। सो मार्केट अगर कहीं पे भी इसी रेंज के बीच में खुलता है, तो ये एक सपोर्ट का जोन है जहां से मार्केट बाउंस ले सकता है। देखिए मार्केट जब भी बाउंस लेना है तो किस तरह का पैटर्न बनाएगा, या तो वो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, या तो फिर वो एक रेंज बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो देगा। और अगर रिट्रेस लेके फिर ऊपर जाता है तो ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रांग है, और इसमें ये कंटिन्यू होगा। तो आपको भी इस रेंज में मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा। रेंज मैंने आपको दे दिया है, ये रेंज को ऑब्जर्व करना होगा। हो सकता है कि यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकले,
अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आज का जो क्लोजिंग है ये पार करते से ही आप आराम से ये वाले टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट कहीं भी खुलता है ना तो बहुत अच्छा है, यहाँ से सपोर्ट लेगा। और अगर यहाँ पे रेंज बना रहा है तो आप जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है तो इस रेंज इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और आज का जो क्लोजिंग है वो पहला टारगेट होना चाहिए, आज का जो हाई है वो दूसरा टारगेट होना चाहिए। समवेयर अराउंड ये लेवल तक मार्केट आके जरूर रुकेगा। अगर मार्केट कल गैप अप बहुत ही ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज आ जाता है, अच्छा न्यूज आ जाता है और इसके ऊपर खुलता है ना तो आप एक रिट्रेसमेंट का वेट करिए। रिट्रेसमेंट के बाद आप आराम से मार्केट को, कहां पे भी मार्केट रुकता है वो रिट्रेस लेता है ना, वहां पे मार्केट में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा। दोस्तों आप आराम से 22,300 400 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये लेवल्स थे मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी के। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।